हाँ, चारों नंबर। जम मन मरणम बीजौ चौ गई दुख विमुक्तो केवल दर्शन नानमौ नदई किंतु जी मुक्तो। मैं भगवान सिद्ध परमेष्टि जन्म और मरण कर रहित है। ये जो सिद्ध स्वभावी आत्मा है, जो सिद्ध स्वभाव है, वो जन्म मरण कर स्वभाव से रहित है। क्योंकि जो स्वभाव है, सिद्ध स्वभाव है, स्वतः स्वभाव है, स्वयं से जो स्वभाव है वो अकारण है, वो किसी का कारण नहीं है। किसी का कारण नहीं है यानी कि दूसरे के लिए कारण नहीं है, स्वयं से ही है और स्वयं ही कारण है अपने लिए। दूसरे के लिए कारण नहीं है, दूसरे के लिए तो कारण है, लेकिन अपने सिद्ध रूप परिणमन करने के लिए स्वयं ही कारण है। ऐसे में सिद्ध भगवान जो जन्म मरण कर्ण से रहित हुए हैं, सिद्ध जो स्वभाव है वो जन्म मरण से रहित है। किस जीव का? सब जीव का, सब जगह। ऐसे जिस जीव ने अपने सिद्ध स्वभाव को, अर्थात जो स्वतः सिद्ध था, ऐसे सब सिद्ध स्वभाव को लक्षण आदि से जानकर, चैतन्य लक्षण से लक्षित जो वस्तु है वो मैं हूँ। जिसमें ज्ञान दर्शन शक्ति को धरती जो वस्तु है वो तो मैं हूँ, और जिसमें चैतन्य लक्षण नहीं पाया जाता, अनंत पुद्गल परमाणु का जो एक पिंड ईश्वर गंधवन को लीवे, ये मैं नहीं। ऐसे जिसने अपने सिद्ध स्वभाव को लक्षण, चैतन्य लक्षण आदि से जानकर उसमें श्रद्धा का श्रद्धेय बनाकर, उस ज्ञान का ज्ञेय बनाकर उपयोग का तद्रूप जिसने परिणमन किया है। क्योंकि जब तक उपयोग का तद्रूपना नहीं होगा, उपयोग का झुकाव नहीं होगा उसकी तरफ, स्वभाव की तरफ उपयोग का झुकाव नहीं होगा, तो पर्याय में वो सिद्ध करने की जो पर्याय है, जो वीतराग स्वयं परिणति है, उसका जन्म नहीं होगा। और जब तक उसका जन्म नहीं होगा तो पर्याय में वो निराकुल सुख भी नहीं आएगा। वो स्वभाव में तो निराकुलता है प्रत्येक समय है। जैसे प्रत्येक दूध में घी पना है, चने के अंदर मिठास है, लेकिन भूनने पर ही उसमें मिठास आएगी। ऐसे अपने सिद्ध स्वभाव को लक्षण आदि से जानकर कि जो मेरा सिद्ध स्वभाव है वो स्वतः ही है, स्वयं से ही है, स्वयं के लिए ही है। वो जो कुछ है वो स्वतंत्र स्वाधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है। त्रिकाल वो सुखरूप सुख का कारण है, यानी कि उसमें स्वभाव में त्रिकाल सुख सुख भरा हुआ है। वो ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव ध्रुव बरतता है। उत्पाद में होते हुए भी, उत्पाद में जो होता है वो पर्याय में होता है, अवस्था में होता है। वो सिद्ध पर्याय का उत्पन्न होना और संसार अवस्था का अभाव होना, वह होना, वो पर्याय में हुआ, धर्म में नहीं हुआ। धर्म उत्पाद वैसे रहित है, जुदा है। किसको? जिसने अपने स्वभाव से अपने को देखा। स्वभाव से अपने को अपने रूप देखने पर वो वीतराग स्वयं सुख की पर्याय का उत्पाद होता है, मिथ्यात अनंतानुबंधी का वह होता है। लेकिन जिस काल में उत्पाद हुआ उस काल में भी मैं मौजूद था, और जिस काल में मिथ्यात अनंतानुबंधी का वह हुआ उस काल में भी मैं था। मैं उत्पाद होने पर कहीं से आ नहीं गया और वह होने पर कहीं चला नहीं गया। मैंने अपनी मौजूदगी में, सुनो ना, अपनी मौजूदगी में मिथ्यात अनंतानुबंधी का वह होते को देखा। मैंने अपनी मौजूदगी में वो सिद्ध की जो पर्याय है
केवल ज्ञान का जो अंकुर है, जो सम्यक दर्शन उपसम रूप प्रकट हुआ, उसको अपनी मौजूदगी में, अपनी जागृति में उसको उत्पाद होते हुए देखा। ऐसा नहीं कि वहां नहीं देखता है उसको उत्पाद होते हुए, लेकिन उसके उत्पन्न होने पर मैं कुछ बड़ा नहीं हो गया और उसके वह होने पर मैं कोई नुकसान नहीं हो गया। ऐसे उत्पाद वैसे जुदा जो तत्व है वो ध्रुव 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 वस्तु में ऐसा निरंतर जिसने अपने सिद्ध स्वभाव को स्वीकार किया है, उसके पर्याय में प्रति समय सिद्ध 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 की पर्याय आती है, अतिन्य आनंद की बाढ़ आती है। वे शांत स्वभावी जो परमात्मा है, परमेश्वर है, शांत स्वरूप है जिनका, और जिनकी परिणति में शांत रस झरता है, शांत रस। लेकिन वो शांत रस जो झरता उनकी परिणति में आनंद का वेग उत्पन्न हो रहा है। किसके बल पर? वीर रस के बल पर। वो वीर रस उछला अंदर में इतना, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा जब होता है तो समुद्र उछलता है रात को। तो जो समुद्र उछला, ऊपर को उछला, तो चंद्रमा तो पूर्णमासी को चंद्रमा तो निमित्त मात्र था। जो वो समुद्र उछला वो अपने कारण से उछला। ऐसे वो अनंत गुणों की पर्याय जो उछलती है, किसको देखकर? त्रिकालिक को देखकर, त्रिकालिक का वैभव देखकर, अपना सामर्थ्य देखकर जो पर्याय उछलती है, तो पर्याय उछल कर किसको समर्पित होती है? त्रिकालिक को समर्पित होती है। तो त्रिकालिक भी जब उसको समर्पित होते, त्रिकालिक भी उसको पर्याय में अतिन्य आनंद का प्रसाद देता है। जैसे आजीविका कोई अर्थी आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, जिसको धन चाहिए, तो राजा भी उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको धनवान बनाता है। ऐसे परिणति को, जो परिणति चतुर्गति संसार में दुर्गति को प्राप्त हो रही थी, पर्याय पर्याय में दुखी हो रही थी रमो राग देश के कान, उस पर्याय ने अपने आप को वर्तमान में अपने को दुख देखा, दुखी देखा, अपना नुकसान दिखाई दिया कि अरे अरे मेरी आत्मा, ये अनादिकाल हो गया मेरे को भटकते भटकते, कब तक, क्यों, किसके लिए मैं संसार में भ्रमण करूं? नहीं, अब मुझे अपना हित कर लेना है। ऐसा काल अवधि पाकर जिस जीव का संसार निकट आ गया, जिसकी काल अवधि पक गई, संसार से निकलना किनारा आ गया, श्री गुरु की वाणी सुनकर, वो श्री गुरु का अमृत जिसने सुना और वो अमृत सुनकर वो अंदर उतर गया हृदय में, उस जीव ने अपने को सिद्ध स्वभाव स्वीकार करा, पर्याय को स्वीकार नहीं करा। पर्याय तो प्रकट हुई, तो जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई बाहर से आई क्या? ये श्री गुरु ने प्रकट करी? अरे स्वभाव में से आई वो। तो हे जीव, तो स्वभाव को स्वीकार कर, पर्याय को मत स्वीकार कर। पर्याय है, ऐसा नहीं पर्याय नहीं है, पर्याय है, लेकिन पर्याय मैं नहीं हूं। ये पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है। पर्याय त्रिकालिक नहीं रहती, लेकिन स्वभाव त्रिकालिक रहता है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं, मैं भगवान सिद्ध परमेष्टि जन्म और मरण कर्म से रहित हैं, चारों गतियों के दुखों से रहित हैं, अर्थात हुए हैं, अभी हुए हैं। लेकिन जो सिद्ध स्वभाव है वो जन्म मरण से रहित ही है, वो चारों गतियों के दुखों से रहित ही है। जैसे वह नारियल छिलके से जुदा है, कब? छिलके सहित होने पर भी। ज्ञानावरणी 8 कर्म का छिलका, ऊपर फिर 9 कर्म रूपी छिलका, फिर उसके ऊपर रागादिक की लाल छाल लालाई, लेकिन उसमें वो जो चैतन्य गोला है अपने पूरी मिठास को लिए हुए है। आप इतना छिलका होने के बाद भी उस चैतन्य अंदर में गोला पड़ा हुआ है, उसकी मिठास कहीं चली नहीं गई, जा ही नहीं सकती।
ये चली जाएगी। आप समझो, वो सुरक्षित है वो छिलके के पीछे, और छिलका हटते ही वो गोलक जोगा तो प्रकट हो गया, वो चैतन्य गोलक सिद्ध रूप में प्रकट हो गया। पर्याय दृष्टि हटते ही चैतन्य पर भगवान आपका प्रकट हो गया। ऐसे ही छिलका हटते ही, तो छिलका जब हटा तो हटा, तब तो वो गोला पूर्ण प्रकट वो सिद्ध रूप में सबने देखा। यहाँ तो भेद विज्ञानी को अब भी प्रकट है, छिलके सहित होने पर भी प्रकट है। मूल बात तो वो है। ये भेद विज्ञान की कला सम्यक दृष्टि को ही सुलभ है। कि क्या कला है कि छिलके सहित होने पर भी उनको अपना आत्मा छिलके से रहित दिखता है। यही तो कला है। उस निहारिये को जो खान में पड़ा हुआ सोना है, किट कालीमा के सहित होने पर भी सबको किट कालीमा दिखती है, सोना नहीं दिखता। लेकिन उस निहारिये झोरियों को सहित होने पर भी, किट कालीमा के सहित होने पर भी किट कालीमे से रहित दिखता है। वो सोना देखता है तो किट कालीमा देखता है, तो नारद तेरी पर्याय देखता है, और ज्ञानी जीव उसमें अपने धर्म को देखते। क्यों? उनका प्रयोजन धर्म से चलता है, पर्याय से मेरा प्रयोजन नहीं चलता। जबकि प्रयोजन की सिद्धि पर्याय में ही प्रकट होगी। समझना बात को, प्रयोजन की सुख की सिद्धि पर्याय में ही प्रकट होगी। लेकिन कब होगी? जब अपने को पर्याय को गौण करके। वर्तमान में जो मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वर्तमान में मोहराग देश के विकारी परिणाम है, वर्तमान में ये नौकरम रूपी जो अवस्था तेरी, नारद तेरी मनुष्य आदि एक इंद्री, दो इंद्री, चौ इंद्री, पंच इंद्री, नाना प्रकार के कर्म के उदय, वर्तमान में इन सबको गौण कर कर अपने को चैतन्य चमत्कारमयी वस्तु देख। फिर तू देख अद्भुत अपने भगवान आत्मा की अद्भुतता। वो अद्भुतता को देखते ही पर्याय में अद्भुतपना प्रकट होगा। यही तो हुआ। वो इंद्रभूति जब उसका मिथ्याद गला मान सम को देखते ही, और जब ऊपर गया समोसन में, तो भगवान की अद्भुतता को देखकर आंखें खुली रह गई उसकी। ये भगवान इतनी अद्भुत, अरे प्रभु ये तो बाहर के भगवान को देख रहा है, तू बाहर के भगवान को छोड़कर अंदर के अपने भगवान को तो तेरी भी अद्भुत प्रकट हो जाएगी। मानो वो महावीर स्वामी जीव ने उस इंद्रभूति को ये कहा कि हे इंद्रभूति, ये बाहर की अद्भुतता मत देख, ये बाहर की अद्भुतता जिसको दर्शा रही है उस वैभव को देख। हो गया ना वैभवशाली, उस अद्भुत स्वरूप को देखकर वो इंद्रभूति भी। भाई कह रहे हैं जो कार्य उन्होंने साधा वही कार्य मैं साधूंगा। किसके द्वारा साधा? अपने स्वभाव के द्वारा साधा। कारण भी अंदर भी है और कार्य भी अंदर में ही होगा। साध्य भी अंदर में ही है, साधन भी अंदर में ही है। भागवत निमित्त मात्र है, देव साधु गुरु तो सत्संग देव साधु निमित्त मात्र है। लेकिन निमित्त का ज्ञान करना, निमित्त का विवेक रखना, निमित्त तो वो भी है जो हमें अपने से दूर करते हैं, निमित्त तो वो भी है। तो उस निमित्त का ज्ञान करके उन निमित्त से तो बचना, और जो मेरे मोक्ष मार्ग की प्रयोजन में, मेरे प्रयोजन की सिद्धि में जो निमित्त बनते हैं उनको चाहकर अवलंबन लेना, उनका आश्रय करना। उनके चरणों की भक्ति के प्रसाद से ही तेरे भव का भाव होगा। ये निमित्त का ज्ञान है, निमित्त का भगवान है, उनके चरणों की उपासना से। ऐसे लिखा, हे प्रभु आपके चरणों की उपासना करने से हमें संकेत की प्राप्ति हो गई। तो आप ये कह रहे हो कि दूसरे से होता नहीं है। जिसको ये ज्ञान है दूसरे से नहीं होता, अपने से ही होता है। वही गुरु की वाणी सुनकर गुणी की गुरु की वाणी का बहुमान करता है। पर आपके द्वारा हुआ है हमारा कार्य। आप श्री का मिलना इस बात का द्योतक है। अब हमारा संसार नहीं है। लौकिक में गुण यह है कि नहीं है कि जैसे किसी गरीब व्यक्ति को धनवान का साथ मिल जाए, वो क्या कह रहा, अब ये पक्का है, अब मेरी गरीबी गई।
डॉक्टर का, वैद्य का मिलने का मतलब ये है, वो ये कहता है अब हमारा रोग चला गया। अभी कहाँ चला गया रोग? ऐसी भव्य रूपी किसी भोरे को तीन लोग के नाथ भगवान की चरण की उपासना, उनकी दिव्य धमनी सुनने को मिल गई, तो वो कहता अब मेरा संसार नहीं रहा। ऐसा लिखा है संसारी नियम सार में, लिखा है नियम सार में। मार्ग का मिलने का, भले ही मार्ग पे नहीं चले, लेकिन मार्ग का मिलने का मतलब है मार्ग की प्राप्ति हो। यह मार्ग का सरधान, मार्ग का बहुमान, और जिसने मार्ग को बताया वो तो उसका और बड़ा बहुमान। हे जिनेश्वर देव, ये सामर्थ आपके अंदर ही था कि मेरे ऐसे पामर दशा में भी आपने मेरे को तीन लोग का नाथ बताया। ये आपका सामर्थ्य, दूसरा किसी का सामर्थ्य नहीं है। अर्थात वीतराग भगवान अगर कोई है तो तीन लोग में आप जैसा कोई दूसरा भगवान नहीं है। यह है निमित्त का भगवान। देव तो बहुत देखे, लेकिन वीतराग जैसा देव नहीं देखा मैंने आज तक भी। ये आपका ही सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य किसी का नहीं है। और वो सामर्थ्य आपने अपनी ललकार के द्वारा वो सामर्थ्य मेरा जगा दिया। जैसे कोई सिंह का बालक गीदड़ की टोली में चला जावे तो दूसरा सिंह उसको सिंह पना देख कर, रे मेरी जाति का ये भी, उसको धाड़ मार तो उसका सिंह पना जागृत कर देते हैं। ऐसे चैतन्य सिंह है, केवल ज्ञान रूप से जो खिला हुआ है, तो जागृत कर कर करके अरे भगवान तो अनादि निधन प्रभु परमेश्वर तत्व है, निरंजन है, तेरे में मैल नहीं है कर्मों का। क्यों? जहां कर्मों का मैल है वहां तू नहीं है, और जहां तू है वहां कर्मों का मैल हो ही नहीं सकता। एक बार यहां से देख, तू यहां से देख एक बार। लेकिन ये तो कहता है अभी है तो सही, ये धूल है तो सही, ये मिट्टी, अरे तो तुझे प्रयोजन किससे है? मिट्टी से कि सोने से? कि सोने से तो सोना देखना, तो मिट्टी को देखता है। देखने की दृष्टि होनी चाहिए ना। जिसका हमें लक्ष्य होता है और जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है, वही चीज दिखती है कि दूसरे की चीज दूसरी चीज दिखती है? तो तुझे अगर सुखी होना है तो बोलो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चावे दुखते भयवन। तीन भुवन में जीव हैं, अनंत हैं, और उनके दुखों का अंत नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? आदि अंत से रही भगवान आत्मा को नहीं देखा, पर्याय को देखते रहे, और पर्याय को देखते पर्याय को छोड़ जाते हैं माने चिपक जाते हैं पर्याय से। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा, मेरी इससे पहचान है। हमारी पहचान करो किससे? कि इससे। इसके गले में माला डालो, तिलक लगाओ इसके हमारे। प्रभु वे तीन लोग के ना तुझे केवल ज्ञान का तिलक लगा रहे हैं, और तू पर्याय पे तिलक लगा रहा है अपना। बोलो, तीन लोग के ना तिलक कर रहे हैं ना। बोलो, हे तीन लोग के जीवो, तू भगवान हो, भगवान हो। ने भगवान सिद्ध परमेटी जन्म और मरण कर से रहित है, चारों गतियों के दुखों से रहित है, और केवल दर्शन, केवल ज्ञान मई है, उसमयी है। जैसे वो शक्कर का खिलौना उसमयी है, लेकिन वो मिठास उसके सर्वांग में है, ऐसी आत्मा ज्ञानमयी है। कि मई का मतलब क्या कहना चाहते हो? कि जैसे कोई रस से भरा हुआ फल, उसको निचोड़ते उसमें सर्वांग में से रस निचोड़ता है, ऐसे भगवान आत्मा आनंदमयी है, ज्ञानमयी है, सुखमयी है, उसमयी है, लेकिन उसी से बने हुए हैं। कोई भी प्रदेश उस ज्ञान से, सुख से, आनंद से खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। तो अपना खाली देखता हूं तो खाली खाली लगता है, तो भैया ये खाली देखेगा तभी खाली दिखाई देगा, तो भरा हुआ देखना अपने को। जैसी दृष्टि वैसी तेरी दशा हो रही है। यहां ये कह रहे हैं चारों गतियों के दुख से रहित हैं, और केवल दर्शन, केवल ज्ञानमय है। ऐसे कर्म से रहित हुए अनंत काल तक उसी सिद्ध क्षेत्र में अपने स्वभाव में आनंद रूप विराजते हैं। कब तक? अनंत काल तक। सिद्ध क्षेत्र में तो विराजते हैं,
जब 8 कर्मों का भाव हुआ तो उधर लोक में जाके विराजमान हो गए, क्योंकि हल्के हो गए ना। तब तक जब तक भारी थे तो चतुर्गति संसार में डोलते थे, कर्मों से हल्के होते ही वो उधर लोक में जाके विराजमान हो गए। तो ये कहा जाता है कि सिद्ध क्षेत्र में रह रहे हैं, वो तो अपने आत्म क्षेत्र में ही रह रहे हैं, वो तो अपने ज्ञान लोक में ही रह रहे हैं, वो ज्ञान के लोक में से आज तक बाहर निकला ही नहीं जी। ये लोक हमारा वासा हो, चैतन्य लोक, निज लोक हमारा वासा हो, फिर भव बंधन से हमें क्या हो। निज लोक है ना, तो इस लोक में ये जीव सुरक्षित है, कर्मों का प्रवेश नहीं हो सकता। निज लोक उपसर्ग परिसर प्रवेश नहीं करते उसमें, निज लोक में। कहते ना कि हम तो अपने घर में हैं, तो यहाँ कह रहे हैं सब जीव अपने घर में हैं और अपने घर में फिर मौज ही मौज है, हमें दूसरे की परवाह नहीं है, बेपरवाह हो गए। लोक में कहते हैं ना ऐसे काम की होश नहीं है, बेपरवाह, ऐसे परवाह नहीं। तो भैया यहाँ तो बेपरवाह होने का ही मार्ग है, अर्थात अनादि निधन वस्ते भिन्न भिन्न परिणत होती है, कोई दर्द किसी दर्द का कर ही नहीं सकता। तो ये वस्तु स्वरूप समझ लिया ना, अब जगत की परवाह करेगी, अपनी परवाह करे। जब तक कर्ता बनता था तो परवाह रहती थी, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। यहाँ करे अरे जीव तो अपने बारे में सोच, जगत के बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो अपने बारे में सोच, तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना, तू अपने बारे में सोच, दूसरे के बारे में, दूसरे की तो दूसरा जाने। आज में अनंतानंद सिद्ध भगवान जो सिद्धालय विराजमान है, सबने अपने बारे में सोचा, किसी ने किसी के बारे में नहीं सोचा। आज जो पूजे जा रहे हैं भाई, चतुर्गति संसार में जो जीव रगड़ रहे हैं, ऐसा लिखा रगड़ रहे हैं, वे अपने बारे में नहीं सोचते, जिनको अपना मानते हैं उनके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जिनको अपना मानते हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो चतुर्गति संसार में रगड़े जा रहे हैं। केवल दर्शन, केवल ज्ञानमयी है, ऐसे कर्म से रहित हुए अनंत काल तक उसी सिद्ध क्षेत्र में अपने स्वभाव में आनंद रूप विराजते। हमें किसी की परवाह नहीं, हम बैठे अपनी मौज से, बैठे ना मुनिराज अपनी मौज में जंगल में। जगत में कुछ भी होता रहे, यहाँ बाहर के जगत की बात नहीं कह रहे, ये निकट में जगत है, इस शरीर में कुछ भी होता रहे, हमें कोई परवाह नहीं, बेपरवाह। ओले पड़ रहे तो, बारिश पड़ रही है तो, कोई गाली पकड़ा तो, अर्घ उतारन असी पहाड़न,